श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राधे श्याम जय जय राधे श्याम राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय 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 सीताराम राधे राम। श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 26वां अध्याय। श्लोक संख्या 61 तक पाठ हो चुका है। जो आपने सुना 50 श्लोक के बाद 14 भुवन जो है वो भगवान का स्वरूप है। ये कल्पना की गई है और इनके एक 14 भुवनों के का विस्तार है। चारों ओर से गोलाई में एक दूसरे से 10 गुने जल अग्नि वायु आकाश अहंकार और महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ। जल से 10 गुना अग्नि, फिर अग्नि से 10 गुना वायु, वायु से 10 गुना आकाश, आकाश से 10 गुना अहंकार और अहंकार के बाद महतत्व इन 6 आवरणों से घिरा हुआ। इन सबके बाहर 7वां आवरण प्रकृति है। और हमारे स्किन की भी 7 परतें होती। और देखा जाए तो ये विराट पुरुष एक शरीर की भी एक मॉडल मान लीजिए उसको। शरीर एक मॉडल है उसका। बस ऐसे ही कुछ है। पर उनके आवरण के 7 आवरण के बाद फिर जो है प्रकृति है। फिर से ध्यान दीजिए, शरीर के में जल है, जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है,
वायु से 10 गुना आकाश है, और 10 गुने आकाश से अहंकार 10 गुना है, और फिर और 10 गुना महतत्व है। अब तो यहाँ तो नहीं दिख रहा महतत्व आकाश इत्यादि शरीर में। यहाँ इतना जल तो हमारा सभी मानते हैं कि जल जो है हमारे शरीर में जल इतना है, 70% कुछ ऐसा मानते हैं। वैसे तो जल को थामने के लिए अग्नि बीसी में है। खैर ये गहन विषय हो जाएगा, थोड़ी सरलता करते हैं आपके साथ, ज्यादा वो उसका पैरेलल विश्लेषण नहीं करते। देखिए उसमें ये प्रकृति, उसके बाद प्रकृति, और इसके बाद फिर घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय, नेत्र गोलक इत्यादि की अपनी सभी। फिर त्वचा का स्वरूप सुना, इसमें मूछ दाढ़ी बाल इत्यादि प्रकट हुए। थोड़ा थोड़ा आप सबको कल क्या पढ़ा था वो स्मृति करा दो, इस भाव से पढ़ा। अंत में लिंग, और फिर इसके अब अभिमानी देवता आपोदेव, फिर गुदा प्रकट हुआ पानवायु इत्यादि। और गुदा द्वार में जो देवता रहते हैं वो मृत्यु देवता। हमारा शरीर पूर्ण रूप से देवताओं से भरा पड़ा है, और स्पष्ट ये पूरा जो माता देवहूति जी को कपिल भगवान बता रहे हैं शरीर क्या है। ये माता पहले शरीर को ही समझ ले, शरीर क्या। तो जहाँ पूर्ण रूप से देवता ही भरे पड़े। हम्म, और अहंकार भी रुद्र का स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु महेश है, रुद्र का स्वरूप है। तो फिर तुम कौन हो? जो मैं अपनी आइडेंटिटी बताऊं कि मैं अलग हूँ, तो मेरा नाम कल्पित रखा। मैं तो सिर्फ एक बालक उत्पन्न हुआ था, फिर कल्पित नाम रखा मेरा, कल्पित अपनी इच्छा से उन्होंने रखा। मैं उसको नाम को लेकर अपनी आन मान शान सब कुछ मानता हूँ। और अपने जो दूसरों देवताओं का, असुरों का, पितरों का, सबका वास है शरीर में, सबका वास है इस शरीर में। और ये शरीर को जो सबका भोग स्थान है, भोग दूसरे रहे, उम्मान में रहा। वो कौन में है? मैं अज्ञान है बस उसमें। ये माया की अद्भुत लीला है। सच माया क्या है? जो सच है उसको भी झूठ दिखा रही है, और झूठ है उसको सच दिखा रही है। ये तामसिक जो इंद्रियों के गुण है, तामसिक जो है, ये स्थूलता की ओर हमको तमोगुण ने हमें ये प्रकट किया है, विचार करिए। तमोगुण तो ज्ञान स्वरूप नहीं होता। उस तमोगुण के माध्यम से इस जगत को हम अवलोकन कर रहे हैं। तो फिर हम सही कहाँ देख रहे हैं? और सही देखना है तो फिर सत्वगुण में जाना पड़ेगा।
तो वहां परमात्मा ही दिखेंगे। वासुदेव, वहां परमात्मा ही दिखेंगे। तो हम तमोगुण का आधार लेकर के ये देख पा रहे हैं संसार को, दृश्य को। ये ग्रहण जो सूंघते हैं, सुनते हैं, देखते हैं इत्यादि, और ये सब इनके अपने अपने देवता हैं। इन गोलकों के, इन इंद्रियों के देवता हैं, और इनका अपना कार्य है, भोग भो रहे हैं और मान हम रहे हैं, भोग रहे हैं। और खामखा सुख दुख को अपने सिर पे लाद लेते, मैंने किया, मैंने किया। इसी अज्ञान को दूर करने के लिए बात पूरी खोल दी। हाँ? भगवान कपिल ने कि माता के चित्त से सारी बात हट जाए। ये बहुत अच्छा पाठ है, और ये स्त्रियों के लिए पाठ जो है, ऐसा नहीं कि पुरुषों के लिए नहीं, पर स्त्रियों को भी खूब समझ में आएगा। थोड़ा 2-3 बार पाठ पढ़ना पड़ेगा, फिर ठीक से हो जाएगा। सारी बातें समझ आए। तो फिर यहाँ पीछे जो लिखा है, आपने जो कल सुना था, ये सब तो एकत्रित हो गए और फिर आपस में मेल नहीं कर पाए। फिर भगवान जो है, मैं तत्व, अहंकार और पंचभूत, इस 7 तत्व परस्पर मिल ना सके और पृथक पृथक ही रह गए। तब जगत के आदि कारण श्री नारायण ने काल, काल मैंने समय, काल, अदृष्ट और सत्वादि गुणों के सहित उनमें प्रवेश किया। ये जो लोग ठीक ठीक समझ जाते हैं बात क्या है, ठीक ठीक से उसकी, ये ध्यान करते करते, उसका चिंतन करते करते उसको जान जाते हैं बात क्या है, कैसे क्या हुआ। फिर उनमें सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं, क्योंकि ये सारा कुछ लिखा इसके लिए, एकाग्र चित्त, गहरा समाधि जैसी स्थिति बन जाए, चित्त वहीं रहे, वो सारा पूरा खेल समझ आएगा। इसलिए कहा सत्व गुण विशेष, तो वहां सत्व गुण में ही सिद्धियां होती है एक्चुअल। ये जो वैष्णवी सिद्धियां हैं वो यही होती है। तो ये शरीर जो प्रकट है, ये देवताओं से अलग अलग स्थान है इनके। अ, आपने कभी सुना हो, सूर्य के हर मास में सूर्य के रथ के साथ कौन कौन से लोग भगवान सूर्य के साथ चलते हैं? तो उसमें राक्षस भी साथ रहते हैं, अप्सराएं रहती हैं, गंधर्व रहते हैं, देवता लोग रहते हैं, और भी बहुत सारे लोग रहते हैं, पूरा याद नहीं आ रहा मेरे को अभी। तो इन सब की आवश्यकता है। जगत में जो कुछ भी है उस सब की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ सहयोग है। अमृत की सबको आवश्यकता है, पर विश्व भी बहुत अनिवार्य है। इसलिए भगवान की रचना में जो कुछ है सब ठीक है। हमारी छोटी बुद्धि
इस बात को बड़ी कठिनता से समझ पाती है। हम जो अपने विचार विवेक से जो रचना करते हैं, बस वो स्थापित रहे, ठीक रहे, उसके लिए ही प्रयास करते रहे। उसमें कुछ विघ्न आ जाए तो वो भगवान ने गलत कर दिया। इत्यादि जो ये इस तरह की एक साधारण नासमझी है, और भगवान के वाक्यों को ना समझना, ये तो भगवान के वाक्य है ना, जो आप सुन रहे हैं। ना समझना अपने मोह के कारण, ना समझना अपने मोह का ही हठ बनाए रखना। जो जो मैं सुनाता हूँ वो मेरे चित्त में वो चल रहा होता है पहले से, कि मैं ये क्या क्या गलतियां करता रहता हूँ। अपने मोह का वही, कि चाहता हूं कि मेरा अहंकार पुष्ट हो जाए, और सारा जो ये भगवान कपिल देव जो उपदेश कर रहे हैं, वो माता के मोह को नष्ट करने के लिए कर रहे हैं। तो 61वें पे चलते हैं सीधे, बहुत समय हो गया। जब ये क्षेत्रज्ञ अतिरिक्त सारे देवता उत्पन्न होकर भी विराट पुरुष को उठाने में असमर्थ रहे, तो उसे उठाने के लिए क्रमशः फिर अपने अपने उत्पत्ति स्थानों में प्रविष्ट होने लगे। अग्नि ने वाणी के साथ मुख में प्रवेश किया, परंतु इससे विराट पुरुष ना उठा। वायु ने ज्ञानेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया। वायु ने ज्ञानेन्द्रिय के सहित नासा छिद्रों में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। सूर्य ने चक्षु के सहित नेत्रों में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। दिशाओं ने श्रवणेन्द्रिय के सहित कानों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। औषधियों ने रोमों के सहित त्वचा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। जल ने वीर्य के साथ लिंग में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। मृत्यु ने अपान के साथ गुदा में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष न उठा। इंद्र ने बल के साथ हाथों में प्रवेश किया, परंतु इससे भी विराट पुरुष ना उठा। विष्णु ने गति के सहित चरणों में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। ये सभी देवता हैं, तो इसमें विष्णु भी देवता है। नदियों ने रुधिर के सहित नाड़ियों में प्रवेश किया, तब भी विराट विराट पुरुष ना उठा। समुद्र ने क्षुधा पिपासा के सहित उदर में प्रवेश किया, फिर भी विराट पुरुष ना उठा। चंद्रमा ने मन के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तीनों ब्रह्मा विष्णु प्रवेश करके तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया,
तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। चित्त चेतन हुआ, चित्त चेतन हुआ। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित, ये क्षेत्रज्ञ क्यों कहा था, बाकी शरीर तो क्षेत्र हुआ ना, इसलिए क्षेत्रज्ञ हुआ। तो मान ने क्षेत्र को जानने वाला चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। अब ये जो श्लोक है, यहाँ पे अनुसंधान करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, इसको बार बार चित्त में दोहराना चाहिए कि कारण वो समझ आ जाता है। तो ये अपनी अपनी खोज है, श्रोता करनी चाहिए, किसी के बताने से समझ नहीं आती, अपनी खोज, अपने विवेक से खोजना। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ के सहायता के बिना, फिर से, चित्त जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ के सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, उसी प्रकार विराट पुरुष को भी वे क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। एक थोड़ा सा फिर से पाठ करेंगे। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष न उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष न उठा। शब्दों में बहुत बारीकी है। ब्रह्मा ने बुद्धि के सहित, जहां दो हो गए ना, फिर ब्रह्मा और बुद्धि सहित हृदय में प्रवेश किया, तब भी विराट पुरुष ना उठा। रुद्र ने अहंकार के सहित उसी हृदय में प्रवेश किया, तो भी विराट पुरुष ना उठा। किंतु जब चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ ने चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया, तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। चित्त शक्ति, चित्त शक्ति का बल देखिए, इतने बड़े शरीर को खड़ा कर दिया। चित्त का त्याग कुछ कहीं पे शायद योग विशिष्ट में है। हो सकता है ये अपने पुत्र कच्छ को समझाने के लिए कि त्याग की महिमा बताई, तो फिर उन्होंने पूछा। चित्त का त्याग बड़ा मार्मिक है, और देखो उसका और इसका मेल करो तो कुछ ठीक से समझ नहीं आ रही। वो कुछ अलग बात है, ये कुछ अलग बात। चित्त के सहित हृदय में प्रवेश किया,
तो विराट पुरुष उसी समय जल से उठकर खड़ा हो गया। जिस प्रकार लोक में प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि आदि चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ के सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को चित्त के अधिष्ठाता क्षेत्रज्ञ की सहायता के बिना सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते। अर्थात क्षेत्रज्ञ की सहायता से ही सोए हुए प्राणी को अपने बल से नहीं उठा सकते, यानी उनसे ही होता, क्षेत्रज्ञ से। उसी प्रकार विराट पुरुष को भी क्षेत्रज्ञ परमात्मा के बिना नहीं उठा सके। अर्थात क्षेत्रज्ञ महत्वपूर्ण है। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा, कुछ ये भी सिद्ध हो रहा है कि बाकी सब जो है प्रकृति है। अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा, अतः भक्ति, वैराग्य और चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा, इसलिए चित्त निरोध कहा गया। कहा, विषयों में जो चित्त घूमता रहता है उसका निरोध करने को कहा। तो चित्त की एकाग्रता भक्ति में, वैराग्य, चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा, इससे चित्त की एकाग्रता होगी। तो चित्त की एकाग्रता कैसे, वही योग का सूत्र है, योगा चित्त वृत्ति निरोध। निरोध तो चित्त वृत्ति का निरोध, उन्हें थॉट्स का जो निरोध है उसको करना है, निरोध रोकना है, वो अभ्यास करना है। तो व्यापक लोग बताते हैं कि नाम जप से भी हो जाता है। नाम की महिमा हृदय में रखो और नाम जप करते रहो तो हो जाता है। चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। फिर से, चित्त की एकाग्रता से प्रकट हुए ज्ञान के द्वारा उस अंतरात्म स्वरूप क्षेत्रज्ञ को इस शरीर में स्थित जानकर उसका चिंतन करना चाहिए। वो ही अपने आत्म स्वरूप का चिंतन करना चाहिए। यही विश्राम करते हैं। हमारा 26वां अध्याय, मेरे ख्याल से 6 दिन हो गए होंगे पाठ करते अंदाजा। आज 26वां अध्याय विश्राम हुआ। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो। जय जय।